हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अपनी आस पड़ोस में चलने वाली दुकान एक दिन अचानक बंद क्यों हो गई? ऐसे क्या हुआ कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी होगी? तो चलिए समझते इसके बारे में। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 20 से 30% व्यापारियों को अपना व्यवसाय पहले साल में ही बंद करना पड़ता है और 30 से 40% व्यापारी अगले 2-3 साल के अंदर ही अपना व्यवसाय चला नहीं पाते और उन्हें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ता है या फिर कोई और व्यवसाय चलाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है, व्यापार करना कोई साधारण सी बात नहीं है। दिन भर ग्राहकों की भीड़ संभालना, रोज नई चुनौतियों का सामना करना, सामान के दाम ध्यान रखना, डेली अपडेट रहना, अपने खर्चों के साथ साथ प्रॉफिट भी निकालने के बारे में सोचना, और भी नई स्कीम रोजाना आती रहती है। व्यापारी अगर शुरुआत से अपनी छोटी छोटी गलतियों पर लक्ष्य केंद्रित करें तो उसके व्यापार में हमेशा ग्रोथ नजर आएगी। तो वे छोटी छोटी गलतियां क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। उन छोटी छोटी गलतियों में सबसे बड़ी गलती उधार में सामान देना होता है। ऐसा क्यों कहा कि उधार में सामान देना? यहाँ बेचना चाहिए था, मैंने उधार में देना क्यों कहा? इसका कारण भी आपको आगे समझ ही जाएगा। आम जिंदगी में एक कहावत है कि उधार देकर भूल जाइए। अमूमन उधार दिए हुए सामान के पैसों को वापस पाना एक चुनौती माना गया है। उदाहरण के तौर पे, अपनी निजी जिंदगी में कभी आपने किसी खास दोस्त को पैसे दिए हैं तो दोस्ती या फिर पैसे, नहीं तो दोनों को खोने की जोखिम बढ़ जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर किसी को दिए हुए उधार के पैसे कैसे हासिल किए जाए। तो चलिए समझते हैं। उधार सामान देने की शुरुआत कम से कम या फिर जान पहचान के कारण होती है। शुरुआत में दुकानदार चाहता है कि अपना व्यापार बढ़े। इस चक्कर में दुकानदार बिना कोई सोचे समझे उधारी में सामान देना शुरू कर देता है। बाद में जब पैसे मांगने की बात आती है, तब सामने वाला व्यक्ति इधर उधर की बातें सुनाकर पैसे देने की बात को टालने लगता है। इसके चलते कई व्यापार बंद हो जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, अपने दुकान पर ऐसा फलक लगाए, बिना काम के यहाँ बैठे नहीं। और इसका पालन दुकानदार ने भी करना है कि बिना काम के किसी ग्राहक को ज्यादा देर तक रोके नहीं। ज्यादातर उधार की शुरुआत यही से होती है। बिना काम के आप अगर किसी को ज्यादा देर तक रोके रहेंगे तो आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें करने लग जाते हो। इससे होता क्या है, धीरे धीरे करके आपका लगाव काम से हटने लगता है और शुरुआत यही से होती है। दूसरा नियम, किसी भी ग्राहक को उधार देने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर ले कि वह आपको उधार वापस करेगा भी या नहीं। क्या वह विश्वास करने लायक भी है या नहीं। कम से कम अपने ग्राहक के बारे में यह पता लगा ले कि वह काम क्या करता है, कहाँ रहता है। इन दो बातों को अवश्य ध्यान में रखें। तीसरा नियम, अगर आप उधार देते हैं तो आप अपनी लिमिट तय कर ले ताकि उससे अधिक आप उधार ना दे सके और तय सीमा के ऊपर उधारी ना बढ़ाए। यानी अपनी उधारी की लिमिट अपने खर्चों और इनकम के प्रोपोर्शन में डिवाइड करे। उदाहरण के तौर पे, अगर आपका इनकम 100 रुपए है और खर्चे 60 रुपए है तो आपकी उधार देने की लिमिट 10 से 15% हो। चौथा नियम, कुछ ग्राहकों के ऊपर अधिक ध्यान देना पड़ता है। कुछ ग्राहकों के पैसे देने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप कितना भी बोलते रहे, वे अपने समय से और अपने अनुसार ही पैसे देंगे। उन्हें बार बार याद दिलाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। कभी कभी कुछ ग्राहक कठिन परिस्थितियों के चलते पैसे देने में असमर्थ होते हैं। इसकी वजह से कैश फ्लो कम हो जाता है और व्यवसाय में बढ़ोतरी नहीं मिल पाती है। फिर भी आप उन्हें बार बार याद दिलाते रहे, उन पर मोरल प्रेशर बनाए रखें। क्या पता कि वह पैसे लौटा दे। पांचवा नियम, ऐसे ग्राहकों की पहचान करें जो पैसे देने में असमर्थ है। उनसे अगली बार व्यवहार करते वक्त ही पिछली उधार जमा करने को कहे और अभी से सामान कैश में ही दे। उधार देना बंद ही कर दे। उन्हें एक तय सीमा दे दो या फिर उनकी उधारी को 2-3 हिस्सों में बांट लो और उन्हें बार बार याद दिलाते रहे। छठा नियम, मैंने कई बार देखा है कि कई दुकानदार किताबें ही भरते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ किताबें लिखने के लिए ही अपना व्यापार कर रहे हो।
इसका क्या फायदा कि जरूरत के समय आपके पास अस्थायी कैश भी ना हो। अस्थायी पूंजी मतलब घूमता पैसा। जैसे 4-5 लाख की उधारी आने वाली होगी, पर आज हाथ में 4-5 हजार भी नहीं होते हैं। अगर अस्थायी पूंजी व्यवसाय में नहीं रही तो ऐसा पैसा व्यापार में कितना जरूरी होता है, यह आपको पता ही है। अच्छे व्यापार इस अस्थायी पूंजी की कमी के चलते कुछ दिनों बाद ही बंद हो जाते हैं, या फिर व्यापारी इसके कमी के चलते मार्केट से पैसा उठाने लगता है। मार्केट से पैसे उठाना कोई बुरी बात नहीं है, पर हद से ज्यादा लेना भारी पड़ सकता है। इससे होता क्या है कि आप अपनी उधारी बढ़ा लेते हो, और इसकी वजह से आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। इसके कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 7वां नियम, साफ साफ बोलना सीखें। जैसे कि कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। कई ग्राहक दुकानदार को बोलते हुए दिखाई देते हैं, इतना सा भी विश्वास नहीं है क्या? मैं क्या कहीं भाग जा रहा हूँ? तुम तो मुझे जानते ही हो ना, क्या मैं उधारी दूंगा नहीं क्या? आप उन्हें हाथ जोड़कर बोले, मेरे दोस्त, दोस्ती मुझसे करो, धंधे से नहीं, यह मेरी रोजी रोटी है, मुझे भी आगे पैसे देने पड़ते हैं। पैसों के कारण ही व्यवहार आगे बढ़ पाते हैं। 8वां नियम, आज नकद कल उधार। अपने दुकान पर ऐसा फलक अवश्य लगाएं और उसका पालन अवश्य करें, नहीं तो होगा क्या, फलक उधर ही झूलता रहेगा और इधर किताबें बढ़ती रहेगी। ऐसा ना करें। 9वां नियम, और सबसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यापारी भाइयों और बहनों, व्यापार में उधारी उतनी ही बढ़ाओ जितना आपका खुद का पैसा व्यापार में लगा हो। आपने खुद ने बाहर से जो पैसा उठाया हुआ है, बाहरी लोन, यानी कि अपनी खुद की उधारी पर उधारी ना करें, नहीं तो होगा क्या, ना घर के रहे ना घाट के। इसका मतलब है कि आपके पैसे तो डूबे हैं और उधारी के पैसे भी नहीं दे पा रहे हो। 10वां नियम, अपने ग्राहकों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, पर यह बात हमेशा याद रखें कि आप पैसे कमाने के लिए व्यवसाय चला रहे हैं, ना कि रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें, तो आपका व्यापार हमेशा बढ़ता रहेगा। और जाते जाते हमारे ग्राहक भाइयों और बहनों के लिए वही गली का या फिर नुक्कड़ का दुकानदार ही आपके मदद के लिए आगे आने वाला है। उसे भी अपना घर परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अपनी उधारी समय समय पर लौटाते रहे, यह बात अवश्य ध्यान में रखें। बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। डिस्क्लेमर, सभी लोग जो डिस्क्लेमर देते हैं वही यहाँ भी लिखा है, पढ़ने के चक्कर में अपनी आंखें खराब ना करें, यह आपसे अनुरोध है।